सीएम योगी आदित्यनाथ ने द केरला स्टोरी फिल्म देख ली है। सुबह से वहां पर स्क्रीनिंग चल रही थी और सीएम योगी तमाम अधिकारियों के साथ वहां पर कैबिनेट के साथ इस मूवी को देख रहे थे। लोक भवन में द केरला स्टोरी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही थी। मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी उनके साथ मौजूद थे, इस मूवी को देख रहे थे। भाजपा महिला मोर्चा की नेता भी इस मूवी को देख रही थी। हमारे सहयोगी शैलेश इस पर और जानकारी देंगे। शैलेश, कैसी प्रतिक्रिया रही उनकी इस मूवी को देखने के बाद? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी ने आज इस केरल स्टोरी फिल्म को पूरे मंत्रिमंडल के साथ देखा और इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को मैं देख पा रहा हूं, वो भी पूरी फिल्म के दौरान मौजूद रहे। सर, पूरी फिल्म देख ली, आपने कहा था स्क्रीनिंग हो जाए फिर जरूर कुछ बताएंगे, अब बताएं क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब जिस प्रकार से केरल में देश विरोधी गतिविधियों का एक केंद्र बना है और बड़ी संख्या में धर्मांतरण करके लोग देश विरोधी गतिविधियों में लोगों को लगा रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को ये देश की सच्चाई है देखना चाहिए। अब क्या कोई वजह लगती है फिल्म को बैन करने की? नहीं, बैन करने का तो केवल ये कि जो लोग हैं वो देश को सच्चाई नहीं दिखाना चाहते, लेकिन देखना चाहिए सब कुछ। तो आपने देखा यहाँ पर भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को, और अंदर की तरफ एक बार हम फिर चलेंगे। देखिए यहाँ से तमाम जो मंत्री हैं वो भी इस फिल्म को देखने के बाद निकल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस फिल्म को देखा, तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने देखिए साफ कहा कि इस फिल्म को बैन करने की कोई वजह नहीं दिखती। जो लोग सच्चाई छुपाना चाहते हैं, जिस तरह से केरल में धर्मांतरण का मुद्दा है, उन चीज़ों को छुपाने की एक कोशिश के रूप में वो इसे देखते हैं। बहरहाल देखिए आगे चल रहे हैं हम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और कई कैबिनेट मंत्री, महिला मंत्री, कई मंत्रिमंडल की जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और देखिए केशव मौर्य जी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आम बच्चियों के लिए काफ़ी लोगों की स्क्रीनिंग हुई आज। देखिए, ये बहुत बड़ी फिल्म है, बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है और इसको केवल फिल्म के रूप में नहीं लेना चाहिए। और इस फिल्म में जो देखा गया है उससे ये लगता है कि पूरे देश को सावधान हो जाना चाहिए और सजगता पूर्वक इस प्रकार की जहां भी साजिशें, कोशिशें चल रही है उसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। जिन राज्यों ने सर बैन किया है उनके लिए, जिन राज्यों ने बैन किया उन्हें हटाना चाहिए। जिन राज्यों ने बैन किया उनको हटाना। तो आपने सुना यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को साफ तौर पर कहना कि जिन राज्यों ने इस फिल्म को बैन किया है उन्हें इस बैन को हटा देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर केशव मौर्य जी और देखिए बेबी रानी मौर्य जी हैं, प्रतिभा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे तमाम। देखिए लेकिन उससे पहले जो छात्राएँ हैं, क्योंकि देखिए ये लड़कियों को लेकर जिस तरह से कहा गया, उनकी बात होना बहुत ज़रूरी है। कुछ छात्राओं से, कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। यहाँ पर मैडम फिल्म देख लिया आपने? फिल्म के पहले भी हमारी बात हुई थी, एक बार फिर करेंगे। आप क्या कहेंगे फिल्म देखने के बाद? यही है कि हम अपने बच्चों को सबको जागरूक कर दें कि किसी के बहकावे में ना आए, वो अपना धर्म, अपने आप को जागरूक रखें। आप लोग क्या कहेंगे? स्टूडेंट देख रहे थे फिल्म आप? जी, देख रहे क्या कहेंगे, कैसी लगी पहले फिल्म बताइए? फिल्म तो बहुत अच्छी है और हमें बहुत अच्छा लगा देख के। एंड मैं तो यही कहूँगी कि जो अपना धर्म है उसको फॉलो करो, और कोई सब धर्म अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, लेकिन जो तुम्हें मिला है उसको तुम्हें अपनाना चाहिए। यहाँ पर देखिए बेबी रानी मौर्य जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, विभाग जो है उनका वो भी जो है बाल विकास पुरस्कार और महिला कल्याण से जुड़ा हुआ विभाग है, तो उनसे भी हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे। देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं शैलेश, सीएम योगी कहाँ पर है? की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। उस देखिए सीएम योगी अभी फिलहाल लोक भवन में अंदर मौजूद हैं। पहले हो रहा था कि शायद फिल्म के बाद वो मीडिया से बात करेंगे, अपनी राय रखेंगे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। फिल्म देखने के बाद वो वहाँ से चले गए। बेबी रानी मौर्य जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आप एक महिला मंत्री भी हैं और जो कहानी दिखाई गई केरल की, जिस तरह से अलग ही रूप में कई जगह बैन भी किया गया, आप फिल्म देखने के बाद आप कैसे? देखिए, बैन करने का तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। जो भारत के लिए एक नासूर बन चुके हैं, जो भारत की संस्कृति को, सभ्यता को मिटाना चाहते हैं, वो इस पर बैन की मांग कर रहे हैं। हमारी बेटियों के संग कितने जुल्म हो रहे हैं। इस फिल्म आप भी देख रहे होंगे शायद। मैं तो इतना ही कहूँगी कि हमने ये, पहले तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि इसे टैक्स फ्री किया। दूसरा, हमारी बेटियाँ इससे बहुत कुछ सीखेंगी, माता पिता बहुत कुछ सीखेंगे और हम अपनी बेटियों को एक सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। कई जगह पर जो बैन किया गया इस फिल्म को, उसे लेके क्या कहेंगे? एक महिला मुख्यमंत्री ने भी बैन किया अपने राज्य में। ये
पता नहीं उनकी भूल है, गलती है, मैं तो यही कहूँगी। तो देखिए यहाँ पर आपने बेबी रानी मौर्य जी को सुना, जिनका कहना है कि एक भूल है, एक गलती है उनकी। और देखिए तमाम और यहाँ पर महिलाएं जो हैं, छात्राएं जो हैं, मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। अंदर की तरफ चलते हैं, कुछ और लोगों से भी हम इसे लेकर बातचीत करेंगे, जानेंगे। देखिए निश्चित रूप से एक लंबे समय के बाद एक चीज़ ज़रूर हम कहना चाहेंगे, देखिए कि बहुत सी फिल्में आती हैं। हमने खुद देखा है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले यहाँ पर एक और फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, देखी थी, लेकिन पूरी फिल्म तक नहीं रुके थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जब केरल स्टोरी देखने के लिए आए तो उन्होंने पूरी फिल्म को अंत तक देखा। और अब देखिए अंदर की तरफ चलते हैं, कुछ और जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए ABVP के कई और लोग हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनसे भी एक बार हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अब फिल्म को देखने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया, किस तरह से देखते हैं। जी, क्या नाम है आप? हर्षिता गुप्ता। देख रहे थे आप? हाँ, अभी देख के आए हैं। कैसी लगी फिल्म, क्या कहेंगे आप फिल्म? अच्छी है, गर्ल्स को अवेयर होना चाहिए और इतनी अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए कि वो भी अब इनफ मैच्योर हो चुकी हैं। ऐसे ही सब। पहला थॉट मन में क्या आया फिल्म में? यही कि ये सब भी होता है, एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में, ये थॉट पहले दिमाग में आया, क्योंकि हम लोग को नहीं पता था कि इस लेवल की चीज़ें होती हैं। कुछ और देखिए यहाँ पर मौजूद हैं महिलाएं। आप लोगों ने भी आज फिल्म देखी? जी प्रियंका जी, ये बताइएगा कि आप लोग भी फिल्म देख के आए हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है, मन में सबसे पहले क्या है? कि मतलब मूवी तो बहुत अच्छी थी, बहुत एक प्रेरणादायी पिक्चर है कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, जनरली लड़कियों को, कि लड़कियां देखें और समझें कि ये कितनी बड़ी बीमारी फैल रही है समाज में, जिससे हमें बचना है। और व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि लड़कियों को एक दूसरे के सामने एक दूसरे के साथ समझाना चाहिए कि अगर मुझे पता है कि मेरी कोई दोस्त इसमें इन्वॉल्व है तो हम उसे रोकने की कोशिश करें, उसे समझाएं। बाकी समझना ना समझना तो आदमी का व्यक्तिगत है, बट हम खुद से कोशिश करें। आप एक युवा हैं, एक खुद लड़की है, जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, किसी भी वजह से विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? मुझे लगता है कि क्यों विरोध कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जो इसमें मूवी में दिखाया है आखिर वही तो सही है। आखिर हम सीरिया ईरान के बारे में जब सुनते हैं, वहाँ की न्यूज़ के बारे में जानते हैं, तो देखते हैं ना कि वहाँ की औरतों के क्या हालात हैं, वहाँ देश में क्या हालात हैं। तो मुझे तो लगता है कि बैन करने के लिए जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ में फिल्म देखने वाले में आप लोग भी हैं। जी, आप बताइए हर्षदीप जी, आप ये बताइए कि फिल्म देख के आए आप, किस तरह से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के साथ पहली बार तो फिल्म देखी, आज से पहले दोस्तों साथ गए होंगे, परिवार साथ गए होंगे, मुख्यमंत्री के साथ फिल्म देखने का अनुभव बताएं। बहुत अच्छा था कि हम लोग ने सोचा नहीं था कि हमें ऐसा मौका मिल पाएगा कि हम सीएम सर के साथ कभी मूवी देख पाएंगे। तो रियली थैंक्स टू सीएम सर कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और एक ये स्क्रीनिंग का मौका दिया कि हम लोग सब लोग साथ में बैठ के मूवी देख सकें। और नो डाउट मूवी बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि काफ़ी जगह जो मूवी बैन हो गई, मुझे लगता है वो बैन हटना चाहिए, क्योंकि लोगों ने मुद्दा उठा दिया है कि ये मूवी कन्वर्जन पे चल रही है। कन्वर्जन को लेकर मुद्दा नहीं था उनका, एक ये मैसेज देना चाह रहे थे कि कन्वर्जन करा के कैसे वो लोग उनको टेररिज्म में जोड़ रहे हैं। ये एक मैसेज जो दुनिया को जाना चाहिए, एक केरला की जो रियलिटी थी उसको दिखाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है देखना चाहिए सबको। दीदी ने जो कहा मैं उसी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे स्टेट में, जैसे मैं खुद बंगाल से हूँ, तो बंगाल में इस मूवी को बैन कर दिया गया है बिकॉज कि रिलीजियन कन्वर्शन को वो प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन ये टेररिज्म से रिलेटेड है और ये मूवी को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पर हमें बीजेपी के और ABVP से जुड़े हुए कुछ नेता और दिख रहे हैं, कुछ पदाधिकारी दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए, हालांकि कुछ लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। घनश्याम जी आइए, मूवी देख ली आपने? आइए, फिल्म देखी आपने? हाँ जी, देखिए। कैसी लगी? कई जगह पर लोग इस फिल्म को लेकर विरोध कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? फिल्में तो समाज का आईना है और समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है उसका फिल्मों के माध्यम से जागरूकता फैलाना तो एक फिल्मकार का दायित्व बनता है और निश्चित रूप से उसी को इस फिल्म में फिल्माया है। तो जो चित्रण है उससे आक्रोश भी पैदा होता है और उसको देख के एक सबक भी मिलती है कि समाज किस तरह से जागरूक हो और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, आपने फिल्म देखी अभी अंदर? क्या नाम है आपका? श्रेया। कैसी लगी फिल्म, पहले बताइए। फिल्म बहुत अच्छी थी और इससे लड़कियों को सीख भी मिली है कि हमें ऐसे बहकावे में नहीं आना चाहिए। और इस जैसे कि वो लोग बहकावे में आ गए तो उनके साथ इतना बुरा और उनको टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उनका ब्रेन वॉश भी कर दिया और उनका धर्म बदलवाने में भी मजबूर कर दिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना, ये लड़कियों के लिए एक सीख है एक तरीके से। जो लोग इस फिल्म को बैन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्योंकि कई स्टेट्स में इस फिल्म को बैन भी किया गया। बैन नहीं करना चाहिए, एक तरीके से सबको दिखाना चाहिए कि कैसे इन लोगों के साथ ऐसा किया गया। बैन करना इसको सही नहीं है, सबके लिए एक तरीके से सीख है, स्पेशली गर्ल्स के लिए।
देखिए जो छात्राएं हैं वो निश्चित तौर पर ये मानती है कि इस फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाना चाहिए। इस समय मंत्री असीम अरुण जी को मैं देख पा रहा हूँ, वो भी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद थे, उनसे मैं बातचीत भी करूँगा। देखिए लेकिन निश्चित रूप से इस फिल्म को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है इस समय, जो छात्राएँ वो मुखर होकर बोल रही हैं कि ये ऐसी फिल्म है जो सबको देखनी चाहिए, सबको दिखानी चाहिए, जिससे उनको हकीकत के बारे में पता चले। तमाम विवादों के बीच में जिस तरह से आपने देखा कि अभी हाल ही में जब इस पूरी फिल्म की स्टार कास्ट जो थी, अदा शर्मा जो लीड एक्ट्रेस के रोल में रही, वो जिस तरह से राजधानी लखनऊ पहुंचती है, मुलाकात करती है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से, उनकी पूरी टीम से, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस समय अब असीम अरुण जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस फिल्म को लेकर अब क्या कहना चाहते हैं आज जब वो देख रहे थे फिल्म को लेकर। लेकिन देखिए निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जिस तरह से ये फिल्म जितनी विवादों में आई, उतना ही ज़्यादा लोगों में क्यूरोसिटी भी दिख रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए इस फिल्म को आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बात करते हैं जो आपने जो कहा था, जो आपने देखिए आगे की तरफ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बाहर कुछ और मंत्री हमें दिख रहे हैं जो इस समय फिल्म को देखकर निकल रहे हैं। धर्मवीर प्रजापति जी देखिए इस समय बाहर आ गए हैं ऑडिटोरियम से निकल के और अपनी गाड़ी के पास मौजूद है। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो अब क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म की स्क्रीनिंग के पहले जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक बात कही थी कि फिल्म को देख लें फिर बताएंगे कैसी है। अब तो फिल्म भी देख ली है। कारागार मंत्री है प्रदेश के। कारागार वो जगह जहाँ पर तमाम अपराधी रहते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह का अपराध इस फिल्म में दिखाया गया, एक निश्चित रूप से बात करते हैं उनसे, धर्मवीर प्रजापति जी से। मंत्री जी, आप तो कारागार मंत्री हैं, कारागार में अपराधी रहते हैं, और ये जो फिल्म है इसको एक कारागार मंत्री किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मैंने जेल में बच्चे भी देखे हैं। 40 साल से नीचे के युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है। कहीं ना कहीं इस मूवी को देख करके बच्चों को प्रेरणा जरूर मिलेगी और बच्चों को ज़रूर देखना चाहिए। जहाँ पर इस मूवी को बैन किया गया है या जहाँ पर कई राजनीतिक दल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जहाँ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जहाँ बच्चों के भविष्य का विषय हो, वहाँ मेरा अपना मानना है कि वोट की राजनीति वहाँ नहीं होनी चाहिए बच्चों के भविष्य के साथ। एक आखिरी सवाल, कई सियासी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले कश्मीर फाइल्स आती है, फिर केरल स्टोरी आती है, कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से जो लोग जोड़ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन मेरा मानना है कि इस मूवी को बच्चों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर हम धर्मवीर प्रजापति जी को सुना। अब चलते हैं एक बार फिर से असीम अरुण जी के पास, जो बाहर निकल रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो अब इस फिल्म को लेकर देखने के बाद किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी हमने बात करनी चाहिए थी लेकिन कई लोग यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर आज जिस तरह से इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, मुख्यमंत्री को आज पूरी फिल्म के दौरान देखा गया, इंटरव्यू हुआ, लेकिन वो अपनी सीट से नहीं हटे। एक तक उन्होंने इस पूरी फिल्म को देखा और ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था जब निकाय चुनाव का दूसरे चरण का मतदान होना था, उसके पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था, खुद ट्वीट भी किया था कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस फिल्म को वो देखेंगे। और अब चलते हैं असीम अरुण जी के पास और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं इस फिल्म को लेकर कि किस तरह से उनकी, क्योंकि वो पूर्व IPS अधिकारी भी हैं, निश्चित रूप से तमाम तरीके के जो अपराध हैं उनको भी देखते रहे हैं। तो अब इस फिल्म को कैसे देखते हैं? सर, एक मंत्री के तौर पर आपने फिल्म को देखा, लेकिन आप एक ex-IPS भी हम कहेंगे, अपराधियों से वास्ता रहा, ATS में आप रहे, आतंकियों को भी देखा, तो इस फिल्म में जिस तरह की चीज़ों को दिखाया है कैसे आप देखते हैं? जी, फिल्म उस समय की है जब ISIS का बोलबाला इराक और सीरिया में था और उन्होंने इंटरनेट को प्रयोग करके बहुत बड़ा एक रेडिकलाइजेशन का अभियान चलाया और हज़ारों लोगों को वो पूरे दुनिया से ISIS कंट्रोल्ड इलाके में, इराक में, शाम में ले जाने में सफल हुए थे। भारत का भी इसमें नुकसान हुआ, बहुत सारे युवा इस प्रकार गए, लेकिन बहुत सारी रोकथाम भी हो पाई क्योंकि एजेंसीज़ ने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्र की अंदरूनी शक्ति इतनी है कि इस प्रकार के रेडिकलाइजेशन के कैंपेन को हम लोग रोक पाए। फिल्म से ये सबक मिलता है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। इंटरनेट का विस्तार ज़्यादा हुआ है, इंटरनेट पे सीक्रेट कम्युनिकेशन हो सकें, इसका भी विस्तार ज़्यादा हुआ है, तो भविष्य में ऐसी चुनौती फिर आ सकती है। और ऐसी फिल्म हमें सबक देती है कि अपनी संस्कृति को, अपनी राष्ट्र की अंदरूनी शक्ति को मजबूत करें, एजेंसीज़ को मजबूत रखें और युवाओं को ऐसी सीख दें, ऐसे संस्कार दें कि उनके पैर ज़मीन पे मजबूती से रहें, ऐसे झोंके आएँ तो उसमें बहके ना हो। सर, आपके जो सर्विस के दौरान हम एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे वो आतंकियों से जुड़ी हुई चीज़ें हों या अपराध से जुड़ी, क्या कुछ ऐसे अनुभव जब आपको लगा हो कि हाँ वाकई ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और कई जगह अब भी इनकी अनदेखी हो रही है? अब का तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ISIS का जो घटनाक्रम था वो पूरा हो चुका है। हाँ, लेकिन
जो पाकिस्तान की ज़मीन से आतंकवाद प्रायोजित होता है वो अभी भी देखने को मिलता है और उस पर अभी बहुत अच्छा काम हुआ है। ये रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन दोनों बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। फिल्म इसी को डील करती है। मुझे लगता है कि फिल्म में काफ़ी एक्यूरेट तरीके से आईसिस का जो घटनाक्रम था उसको दर्शाया गया है। भविष्य के लिए सचेत रहने के लिए हमको सिखाती है फिल्म ये। मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री ने बैन कर दिया, तो महिलाओं से जुड़ी हुई एक फिल्म है और एक महिला मुख्यमंत्री ने बैन भी। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बैन करने वाली बात है, क्योंकि ये धर्म का नहीं आतंकवाद का मुद्दा है। इस प्रकार का रेडिकलाइजेशन कोई भी अगर करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भर्त्सना होगी, उससे अपने आप को रोकने के उपाय करने होंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से असीम अरुण जी ने जो बातें कही यहाँ पर, वो सिर्फ एक नेता की बात नहीं थी, बल्कि जिस तरह से उनका जो अपनी सर्विस के दौरान का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब वो ATS में रहे तो तमाम देखिए राजेश्वर सिंह जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। राजेश्वर जी से भी बात करेंगे। सर, फिल्म देखी आपने पूरी बैठ के यहाँ पर, और जिस संस्था से आप जुड़े रहे पहले, ED से भी, तमाम तरीके की बहुत चीज़ें, अपने पर्सनल अनुभव भी आपके होंगे, किस तरह से अब आप? नहीं, ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। देश के सामने बहुत गंभीर समस्या है। ISIS का फुटप्रिंट आना, ISIS की आइडियोलॉजी का आना, ISIS ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से बेटियों को बहला फुसला के युवाओं को रिक्रूट कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर विषय है। कड़े कानून बनने चाहिए, इंटेलिजेंस नेटवर्क और स्ट्रांग होना चाहिए और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। केरला वैसे भी बहुत ही सीरियस है। 1901 का यदि आप सेंसस देखें, 68.5% हिंदू पॉपुलेशन थी। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आया है 2011 में, आज हिंदू पॉपुलेशन मात्र 54.6% हो गई, 14% का फ़र्क आया है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। उमन चैंडी ने खुद ही असेंबली में कहा था 2006 से 12 के बीच में 3667 कन्वर्जन्स हुए। ये बहुत गलत है, ये रुकना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। सबको जागरूक करने के लिए सबको बुलाया, फिल्म को दिखाया, फिल्म को टैक्स फ्री किया। बहुत ही गंभीर इशू है ये। सर, उत्तर प्रदेश में तो इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है, मुख्यमंत्री आप लोग के साथ में देखते हैं, खुद छात्राओं को भी बुलाया जाता है जो देखे, महिलाओं को बुलाया जाता है जो देखे। लेकिन दूसरी तरफ वो राज्य जहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री इसको बैन कर रही है, दूसरी तरफ वो सियासी दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसे 2024 के चुनाव से जोड़ रहे हैं कि भाजपा अपने फायदे के लिए इस तरह की फिल्मों को ला। शर्म आनी चाहिए महिला मुख्यमंत्री को कि बेटियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसके बाद उनको सच्चाई झुठला रही है। शर्म आनी चाहिए। देश के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, बेटियों के भविष्य के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आने वाले समय में ये धार्मिक तुष्टीकरण करके सत्ता भोगना ये ठीक नहीं है, देश के साथ अन्याय है। कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी, दो ऐसी फिल्में जिनको लेकर सियासी दल कह रहे हैं कि ये भाजपा की कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है ऐसी फिल्मों को धर्म की राजनीति के लिए। शर्म आनी चाहिए। देखना चाहिए कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ अपने देश में वो विस्थापित हो गए। ये सरकारें, कांग्रेस की सरकार रही, विपक्ष की सरकारें रही, ये उनको वापस नहीं ले जा पाए। क्या हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे लोगों को विस्थापित कर दिया जाए, मार के घर से भगा दिया जाए और 30 वर्षों तक वापस ना जा पाए? शर्म आनी चाहिए। उसके बाद भी अगर राजनीति कह रहे हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री को पद पे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो आपने यहाँ पर सुना राजेश्वर सिंह जी को भी, जिन्होंने कि बताया कि किस तरह से इस फिल्म को लेकर। देखिए, राकेश सचान जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं MSME विभाग के, वो यहाँ से निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जहाँ पर बैठे थे उसके पास में ही आप भी बैठे हुए थे, इस फिल्म को देख रहे थे और बातचीत करते हैं राकेश सचान जी। राकेश जी, बताएं सर, आप भी देख के आए फिल्म मुख्यमंत्री जी के साथ में। आज मुख्यमंत्री योगी आए, बताएं। आपने नहीं देखी फिल्म? देखी आपने? अच्छा संदेश है, फिल्म अच्छी है। जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे आगे जाते हैं कहीं, कम से कम उनके लिए सबक है कि भावनात्मक ना करके कहीं अच्छे बुरे का ध्यान करके उनको कम से कम आगे कदम रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए संजय निषाद जी भी आ चुके हैं। संजय जी, ये बताएं क्या कहें मंत्री जब निषाद जी हैं। सर, क्या रहा फिल्म, देखा आपने, क्या देखा? फिल्म देखने वाला लगा कि हमारे भारतीय सभ्यता पर बहुत ज़्यादा कुठाराघात है। इस तरीके के भोले भाले लोगों को माइंड वॉश करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराना नहीं। धर्म का छूट उतना ही है कि पूजा पाठ करिए, धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन किसी के मस्तिष्क को माइंड वॉश करके और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस पर हमारा तो मानना है कि इस पर ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए कि इस तरह का काम करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर निषाद समाज की गई है सर, फिल्म प्रतिबंधित भी की गई है कई जगहों पर। नहीं, ये तो फ्री होना चाहिए जिससे लोग इससे सतर्क हो जाएं।
और अपने बच्चों को संभालें, समाज संभालें, और वो जिनको उससे एक विशेष वर्ग से राजनीति, जिस प्रदेश को, जिन नेताओं को जिस विशेष वर्ग से राजनीति करना हो, उन्हें लगता है इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय मामला, एक राष्ट्रीय मामला, एक धर्म और एक व्यक्ति का मामला नहीं है। इस तरीके से पूरे विश्व के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। इसमें प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि हर आदमी को जानना चाहिए और इस तरीके का अपकृत नहीं होना चाहिए। केरल में मछुआरा समुदाय बहुत ज़्यादा है और आप भी निषाद पार्टी से आते हैं। जिस जगह की, जिस पृष्ठभूमि की ये फिल्म है और जिस समाज से आप आते हैं, तो इसके बाद क्या कहें? पहले तो वही तो मैं बताया कि पहले हमारे समुदाय के लोग बहुत है, चारों तरफ से समुद्र है, और वो सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली इसलिए बैकवर्ड हो गए क्योंकि अंग्रेज़ों मुगलों ने उनके ऊपर बहुत बुरा लगा। और उसके बाद बचे खुचे लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, इस फिल्म से लगता है कि हम लोगों को अब जड़ पर काम करना चाहिए, और ऐसी ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इस पर बड़े कड़े कानून बनने चाहिए और इस तरीके का अब काम नहीं होना चाहिए। ये भारतीय सभ्यता पर कुठाराघात है। तो आपने देखा यहाँ पर जो तमाम मंत्री हैं, जो महिला सदस्य हैं, उनको हम एक एक करके सुन रहे थे। और देखिए अब रजनी तिवारी जी जो राज्य मंत्री हैं उच्च शिक्षा विभाग की, जो शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री है, वो भी फिल्म को देखने के बाद बाहर निकल आई हैं। तो उनसे हम बातचीत आगे चल के करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से इस पूरी फिल्म को देखती हैं, इस पूरी फिल्म की जो स्क्रीनिंग उन्होंने देखी उसको किस तरह से वो अपनी व्याख्या करना चाहती है। उनसे भी बातचीत हम करेंगे इसके बारे में। रजनी जी, देखिए अभी फिलहाल अभी उनसे भी बात करेंगे, वो जानेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से सभी लोग की जो प्रतिक्रिया देखी, एक ये बात आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं अन्य सियासी दलों पर कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। विपक्षी दलों के जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो इसे छुपाना चाहते हैं। इसी आरोप को लगाते हुए लगातार ये कहा जा रहा है कि वो इसीलिए फिल्म को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन सभी जगह इस फिल्म को छात्राओं को दिखाया जाना चाहिए जिससे वो आगे के लिए जागरूक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके सामने सच्चाई आ सके। ये तर्क दिए जा रहे हैं इस समय मंत्रियों की तरफ से। देखिए एक एक करके लगातार तमाम लोग बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं। बातचीत करते हैं इसके बाद में हम रजनी तिवारी जी से, और उनसे ही जानते हैं कि उनको ये फिल्म कैसी लगी एक महिला होने के नाते। मंत्री जी, फिल्म शुरू होने से पहले हमने आपसे बात की थी, अब तो आप फिल्म देख के आए हैं, अब किस तरह से आप पूरी फिल्म को देखते हैं? पहली चीज़ जो आपके मन में आई? हाँ, पूरी मूवी देखी और उसमें पता चलता है कि हम लोग सुनते रहते हैं किस तरह से क्या हो रहा। जब आँखों से देखा है मूवी में तो वाकई में लग रहा है कि सबको जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। सबको पूरी फैमिली के साथ में मूवी देखनी चाहिए। सबको पता हो कि किस तरह से ब्रेन वॉश करके, धर्मांतरण करवा के किस तरह से धकेलने का काम किया जाता है। सबको मूवी परिवार के साथ में देखनी चाहिए। क्या लगता है जो लोग विरोध कर रहे हैं छुपाना चाहते हैं कुछ, या जो राजनीति है वो? इसमें कोई विरोध करने वाली तो हमको बात लगी नहीं। मूवी तो ऐसी है कि संदेश देती है, जागरूक कराने का काम कर रही है। देख करके भी जागरूक ना हो तो हमको लग रहा है कि उनको सही करना चाहिए, अपने दिमाग को सोच समझ करके क्या हो रहा है ये मूवी ये दिखा रही है। तो यहाँ पर आपने सुना रजनी तिवारी जी को, जो एक महिला मंत्री हैं, और उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को बताया, उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि सबके सामने लाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बीकेटी से विधायक हैं योगेश शुक्ला जी, उनको भी हम देख पा रहे हैं। तो विधायक जी, मूवी देख के आए आप भी मुख्यमंत्री जी के साथ में, किस तरह कैसी लगी फिल्म? मूवी नहीं, एक यथार्थ को देख के आए जो दुनिया में चल रहा है, और मुझे लगता है कि कम से कम जो स्टेट इसको बैन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो यथार्थ से मुंह मोड़ रहे हैं। वो सोचते हैं कि बालों में सरगुजा लेने से खतरा खत्म हो जाता, खतरा खत्म नहीं होता। उनको मूवी देखनी चाहिए और यथार्थ को समझना चाहिए कि दुनिया में किस तरीके से धन परिवर्तन का खेल चल रहा है। तो एक एक करके हम देखिए सबकी प्रतिक्रियाएं आप लोग को सुना रहे हैं। एक बार फिर अंदर की तरफ चलते हैं यहाँ, और देखिए तमाम जो लोग अंदर मौजूद हैं, और निश्चित रूप से देखिए मंत्री दयाशंकर सिंह जो हैं वो भी इस समय बाहर निकल आए हैं फिल्म को देखने के बाद में ऑडिटोरियम से। प्रमुख सचिव गृह जो है वो भी यहाँ पर आ गए हैं, तो उनके पास भी चलते हैं एक बार और उनसे बात करेंगे। लेकिन ये देखिए तमाम जो छात्राएं हैं, महिला मोर्चा के लोग हैं, वो भी इस समय यहाँ पर इस फिल्म को देखने के बाद आ चुके हैं। और ममता जी जो हैं वो भी देखिए भाजपा महिला मोर्चा से, फिल्म देखने से पहले भी हमने बात की थी, एक बार फिर करेंगे। अब फिल्म देखने के बाद आप क्या कहेंगे? मैं फ़िल्म देख करके यही कहूँगी भाई साहब कि जिस तरीके से बच्चियों का ब्रेन वॉश करके ये ट्रैपिंग का एक जाल फैलाया जा रहा है, हिंदू बच्चियों को बरगला कर समाज के विरुद्ध करने का, धर्म के विरुद्ध करने का और उनके परिवार के विरुद्ध करने का, इसे प्रतिबंधित करना चाहिए। भारतीय सिनेमा की तरफ से मैं निर्माता व निर्देशक दोनों की सराहना करूँगी कि उन्होंने इस तरीके की जागरूक फिल्म बनाई और हिंदू बच्चियों को जागरूक करने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास है।
सराहनीय प्रयास बोल रहे हैं। आप बताएं, आपका नाम? निष्ठा। फिल्म देख के आए? यस। पूरी निष्ठा के साथ देखी? हाँ। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पहला थॉट जो फिल्म देखते ही मन में? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही सीखने को मिली हम लोग को मूवी में। और दूसरी चीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारा देश के लिए, हम लोग को हिंदू कल्चर के लिए क्या हम लोग के लिए मोटिव है, उसको लेकर के आगे चलना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है मूवी में। मेरा नाम साक्षी है और मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से हमें ये मौका मिला इस तरीके से देखने का। और इस मूवी का मेन मकसद तो यही है, मुझे लगता है कि हम सबको ये सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि कैसे हमें इन सब चीज़ों से बच कर रहना है, कैसे हमें अपनी उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, कैसे इन सब चीज़ों से बचना है। मुझे बस एक नहीं कहना है। थैंक यू। मेरा नाम आस्था है और मुझे इससे सबसे ज़्यादा ये सीखने को मिला कि हमें अपने कल्चर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें उस चीज़ को सीखना चाहिए ताकि हम किसी और के कल्चर की वजह से खुद को इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ और किसी की बातों से भी खुद इन्फ्लुएंस ना हो और अपने रिलीजन, अपने कल्चर को प्रमोट करें, उसको प्रमोट करें। तो देखिए यहाँ पर और इस समय हम देख रहे हैं कि तमाम और जो नेता हैं और जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी को आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर इस समय आए हुए हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी बताएं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अभी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे वो आखिर इस फिल्म को किस तरह से देखते हैं, इस फिल्म को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से देखिए जो अभी तक चीज़ें निकल कर सामने आई वो यही आई कि हर कोई एक ही बात कर रहा है कि फिल्म एक आईना है जो हकीकत दिखाती है समाज की, और उसी तरह से इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। पूरे रिसर्च के बाद इस फिल्म को जो है वो प्रस्तुत किया गया है। अगर आपत्ति हो मंत्री जी ये बताएं, फिल्म आपने भी देखी मुख्यमंत्री के साथ, कैसी लगी? पहले ट्रेलर देखा था, आज पूरी फिल्म देखी। देखिए ये फिल्म जो है सत्य पर आधारित है और सत्य को सामने लाने का एक प्रयास है। यहाँ उसके जो निर्माता निर्देशक हैं, एक साहसिक कदम उन्होंने उठाया है। और जो हमारे टीनेजर के बच्चे हैं जो प्रेम भावनाओं में बह करके गलत निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय उनके जीवन के लिए कितना कष्टकारी हो जाता है, उनके माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर देता है, कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये सब चीज़ें दिखाई गई है और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी इसमें कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये एक तरह से मैं कहूँ को ये देश प्रेम से ओतप्रोत भी है, क्योंकि देश में हो रही जो गलत चीज़ों को रोकने का एक तरह से ये मैंने प्रयास है। जो लोग विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का, उनसे क्या कहेंगे? सियासी लोग हैं। देखिए विरोध वो कर रहे हैं, उनको कहीं लगता होगा कि इससे उनके वोट की राजनीति पर कहीं फर्क पड़ रहा होगा, उस तरह के लोग विरोध करते होंगे। लेकिन ये तो शिक्षाप्रद है, ये किसी के खिलाफ में नहीं है। ये तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किस तरह से नए बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनको गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। और बहुत ही कई ऐसे दृश्य हैं जहाँ पर बहुत ही भावनात्मक सीन है, जहाँ पर हम समझते हैं कि जो भी पिक्चर देखेगा उसके भी आंखें एक बार जो है गिली हो जाएंगी, क्योंकि बहुत भावनात्मक पिक्चर है। तो आपने यहाँ पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी को भी सुना, उन्होंने बताया कि एक भावनात्मक फिल्म भी है, सच्चाई दिखाती है। और कहीं ना कहीं जो लोग इस फिल्म को देखने से बच रहे हैं या जो नहीं चाहते कि इस फिल्म का प्रसारण किया जाए, कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में फंस कर रह गए हैं। देखिए जो केरला स्टोरी है उसका प्रीमियर हुआ, स्पेशल प्रीमियर हुआ और शैलेश हमारे सहयोगी ने बात की तमाम मंत्रियों से, तमाम जो फिल्म देखने लड़कियां गई थी, महिलाएं थी, उनसे, और सभी ने कहा कि ये फिल्म जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है और ये फिल्म ज़रूर लोगों को परिवार के साथ खासतौर से लड़कियों को देखना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।